एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। खैरियत से ठीक ठाक? अल्लाह के सन सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आज पता है कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं सर, पता नहीं है सर। आज भाई हर दफा वो जाते थे हम लोग वहाँ बल्लोंग जाते थे, जी घोड़ी जाते थे। आज हमने डिसाइड किया जी किस छुट्टी को एंजॉय करे किसी और जगह। बिल्कुल सर, यकीनन। वो आज नाल जा रहे हैं। जी सर। वो भी हरम्बव के रास्ते से। जी बिल्कुल सर। हाँ सर, नाम से ठीक है, यकीनन। पता नहीं हरम्बव क्यों कहते हैं, आपने क्या सुना है? सर मैंने दोस्तों से सुना, ये हरम जो है ना, ये बलूची या बिरावी का लफ्ज है। हाँ। इसका मतलब होता है आवाज, यानी कि पानी की आवाज को कहते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से सर को भी पता होगा कि इसका असल मीनिंग क्या होगा, लेकिन ऐसे सुना है यकीनन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी की यानी तेज आवाज को कहा जाता है। तो यानी पानी ऊंचाई से नीचे गिरे, जी गरम करे, इसको हरम कहते हैं। जी हाँ, इस तरह ऐसा ही लगता है। जी हाँ सर। तो अच्छा, ये सर। देखिए आप फ्लोरा फाना यहाँ देखिए आप। जी दरख्त, जी हाँ। ये हीत इनको कहते हैं, बिरावी में काशुम कहते हैं, सरकुंडा इधर ये ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये वाइल्ड बेरी, जी हाँ सर, ये यहाँ का एक बेहतरीन दरख्त है, वाटर रेजिलियंट है। जी हाँ सर। और साथ साथ हम आग का दरख्त देखेंगे, आरख कहते हैं इसको, आरख। जी ये भी नजर आ रहा है, इसके फूल निकले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यानी कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, हमें दरख्त जानवर मुख्तलिफ नजर आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उधर हम लोग भल्लोक जानते थे, वहाँ ज्यादा लोग भेड़ पालते हैं। जी हाँ। और यहाँ बकरियाँ ज्यादा पालते हैं। बकरियाँ पालते हैं। और बकरियाँ जो है वो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए बहुत मतलब शौकीन होते हैं और आसानी से चढ़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बाकी ये देखे बैल बूटे ये वगैरह बिल्कुल मुख्तलिफ है यहाँ। जी हाँ बिल्कुल सर। आज हम जा रहे हैं नाल। जी। तो ये हरम्बव के रास्ते से, एक वहाँ फिरोजाबाद के रास्ते से कोई रास्ता जाता है, ये हरम्बव का रास्ता है। जी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से जो बेसार से पत्थर निकलता है। जी बिल्कुल। नाल पता है? जी हाँ सर। ये पत्थर के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ एक पहाड़ है बेसार, और वहाँ से विरोना निकलता है। जी। और विरोना एक कीमती पत्थर है। इसी रास्ते से फिर कराची से सिंध, अंदरूनी पंजाब ये पत्थर जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वहाँ क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है ना, जी हाँ। इन टाइलों को लगाते हैं फर्श पे, तो वो फिर कमरे बहुत ठंडे हो जाते हैं। सर ये मेरे ख्याल से ऐसा ही पत्थर है जो कभी गर्म नहीं होता है, ठंडा ही रहता है। जी हाँ सर। अच्छा, ये देखें, इनको कहते हैं फिश, यहाँ के फिश कहते हैं। जी हाँ। और अंग्रेजी में मेरे ख्याल में कहते हैं ड्वार्फ डेट पाम, ड्वार्फ वो पस्त कद को कहते हैं। जी हाँ सर। ये एक खजूर का एक किस्म है, खजूर की। जी। या इसका एक निकलता है फ्रूट, इसको कोंडार कहते हैं। कोंडार कहते हैं। जी हाँ। खजूर जैसा मीठा नहीं है, लेकिन जी बिल्कुल उस जैसा है। बिल्कुल सर। तो उसके फिर उससे बीज से तस्बीह भी बनाते हैं। जी हाँ सर, मशहूर है सर। हाँ। सुना है सर। बिल्कुल, ये इस इलाके में ज्यादा होता है। जी हाँ बिल्कुल सर। हर इलाके का अपना मजा होता है और उसकी अपनी सकाफत होती है। तो ये हर इलाके का मतलब अगर हम सोचें तो हमें ये लगता है कि हर इलाके में अपना रंग अपना होता है सर। बिल्कुल, ये मशहूर है सर। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये बैल बूटे होते हैं। जी। ये दरख्त, इनसे पता चलता है कि मौसम कैसा है, आबोहवा कैसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। निस्बतन अगर मौसम गर्म हो ना, तो ये फिश का दरख्त वहाँ होता है। जी हाँ सर, बिल्कुल। इसको मजरी उर्दू में कहते हैं, मजरी। जी हाँ। जी हाँ सर। ये कुछ इलाके में होता है, आवारान, जी। मकरान के कुछ पंजगुर एरिया में। जी। या खुजार के जो फिशी गप्पर है, ये जो यहाँ से जब गुजर रहे हैं ये। जी। ये वैर है। यहाँ पे नाल में भी होता है। जी हाँ बिल्कुल। और इनसे फिर वो चटाई भी बनती है, टोपी भी बनाते हैं। बिल्कुल सर। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सर पहले के जमाने में टोकरियाँ भी भी बनाते हैं। जी हाँ सर। और ये चटाई, मुसल्ला भी बनाते हैं। मुसल्ला जाय नमाज। जी। वो यकीनन सर। तो अब मेरे ख्याल में अब पहाड़ों के उस तरफ नाल शुरू होगा। जी हाँ सर, तकरीबन। वो जब जहाँ से पहाड़ शुरू होंगे उस इलाके को हरम्बव कहते हैं। जी हाँ सर। जी हाँ। एजाज भाई, ये अब चौकी है। जी सर। ये वड में शुमार होता है। जी बिल्कुल। वड एरिया में फिर हरम्बव भी शुरू है। ठीक है। जी हाँ सर। हरम्बव चौकी, लेविस चौकी है। जी। तो फिर उसके बाद फिर नाल शुरू होगा ये। जी हाँ सर। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। हाँ। सर ये हरम्बू इसको कहते हैं, और जो नाल से शुरू होगा फिर वो हरम्बू होगा। जी। आज इसका पता चला। जी हाँ सर। हरम्बू, हरम्बव। अच्छा, देखा इधर उसने
पेश लगाया था। हाँ हड़म्बू, अब हम हड़म्बू से क्रॉस कर गए। चेक पोस्ट। ये हड़म्बू कहाँ से किस एरिया में? सर ये तहसील वड में है। तहसील ये वड मतलब में। ये यहाँ से इंड होता है तहसील वड का। हाँ। फिर आगे जाके हड़म्बो का जो चौकी शुरू होगा फिर वो तहसील नाल का होगा। सही 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 सही, वो हड़म्बू होगा। वो हड़म्बो होगा जी, ऐसा ही है सर। अभी फिश की तरफ देखिए भाई, हाँ सर माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सर। ये लोकेशन बिल्कुल चेंज लग रहा है हमें। बिल्कुल सर, ये नया लोकेशन है और हाँ। इसका मजा ही कुछ और होगा, इलाका कुछ और है सर। बिदरंग कहाँ है? बिदरंग को छोड़कर आए। अच्छा, बिदरंग का भी छोड़ कर आए। बिदरंग जी, जी। एक चढ़ाई नुमा वो होती है। जी जी बिल्कुल सर। बिदरंग उस एरिया को कहते हैं जो ऊपरी सतह पर हो, जी जी तो पे पानी को डिवाइड करे। जी जी बिल्कुल सर। कुछ पानी उधर नाल की तरफ और कुछ वट की तरफ, ये बिदरंग होगा फिर। जी हाँ सर बिल्कुल। या दो इलाकों को डिवाइड करे, या जी, असल जी। में नदियों को या पहले जमाने में जी। ये जो एरियाज तकसीम हो गए पानी की फ्लो की वजह से, जी जी बिल्कुल तो सर। जहाँ पानी बहा है तो बस उस एरिया में शुमार हुआ है। जिस तरफ इस तरफ पानी बहते हुए नजर आया तो इस इलाके को इसमें शुमार किया जी गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब हम नाल में दाखिल है, वड में अभी तक? अभी आगे वो जो है ना वो चढ़ाई, हाँ उससे आगे हड़म्बो फिर आएगा। अच्छा, हड़म्बा नाल में आता है। हड़म्बो यही है। हड़म्बू से गुजर गए, हड़म्बू हड़म्बू से गुजर गया अभी सर, आगे जाकर अच्छा ये डैम, ये डैम हम डैम के पास जाएंगे, थोड़ा चक्कर लगाएंगे। ये हड़म्बा। डैम किस एरिया में आता है? वड में आता है, नाल में आता है, ये बताओ। नाल। सर ये अच्छा नाल अच्छा, पे- यहाँ से रास्ता जाता है इसका? ना वहाँ ऊपर ऊपर। ऊपर से? हाँ, बहुत जबरदस्त पानी नजर आ रहा है भाई डैम का। हाँ सर बहुत काफी- बड़ा डैम है। हाँ, इससे सर। पानी कहाँ से आता है? यहाँ ना वड की तरफ से आता है, नाल की तरफ से? हाँ, ये वड की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, गुड। उसका देखो, बहाव फिर उसके नाल की तरफ है। हाँ सर इसका भाव मतलब उस तरफ नाल की तरफ। हाँ, फायदा नाल को दे रहा है, पानी वहाँ का रहा है। दे यहाँ से, वड से। वाकई भाई, आगे 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 रास्ता है यहाँ डैम का। ये यहाँ जाएंगे फिर, लेकिन ये वहाँ देखिए कितना खूबसूरत है ये माशाल्लाह बहुत सर। जड़ी बूटियाँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। डैम का रास्ता वो नहीं था? वो भी रास्ता है, लेकिन हम ऊपर जाएंगे ऊपर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ऊपर ठीक है। से ना सिर्फ इसका सही नज़ारा हो जाए। हाँ, नज़ारा हो जाए इसका। डैम भाई डैम, वाह। वाकई सर वाकई। इसमें सर्दी में परिंदे भी आते होंगे? बिल्कुल सर आते होंगे। होंगे। मछली भी है इसमें। अच्छा, मछली भी है। वो जो फार्म की मछली है या कुदरती। बिल्कुल सर बिल्कुल। यहाँ से सर फिर हड़म्बो। यहाँ हड़म्बा भी शुरू हो गया। कहाँ से ये जाएं? अभी नाल में दाखिल है सर। अच्छा, आप नाल में दाखिल हो गए, ये डैम भी नाल में। अब कहाँ से जाए? आगे आगे वो वेन जो आ रहा है ना, हाँ, वहाँ से मोड़ करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। भाई, डैम का नज़ारा करना पड़ेगा ये बहुत। हाँ सर। डैम का बड़ा फायदा है इलाके के आगे लिए। आगे आगे आगे। अच्छा, आगे ये कौन सा इलाका है नाल का? ये हड़म्बा में ही है। ये अच्छा, ये हड़म्बा इलाका है। हाँ, इधर से यहाँ से? वाकई सर ये हड़म्बा। वाह भाई वाह। ये कब बना था डैम, कितने साल पहले? ये तकरीबन 7-8 साल हो गए इसको। अच्छा अच्छा, ना तू गेला उन्हें खबर तो कि ना जाने वजन नारा से डालो। अच्छा रहीम साहब, ये बड़ा डैम है, जी जी इसमें परिंदे भी आते हैं? हाँ? बिल्कुल सर। एजाज भाई देखो हाँ सर माशाल्लाह। कितना बड़ा डैम है और कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ सर काफी डैम वैसे खूबसूरत होते हैं, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, इसका कैचमेंट एरिया वड से आता है जी जी जो पानी, जी जी बिल्कुल सर। फिर ये आता है इधर जमा होता है, बिल्कुल ये सर। वाटर रिजर्वायर है। माशाल्लाह सर। तो फिर ये फायदा नाल को देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसकी फ्लो इस तरफ है फिर जी जी अंडरग्राउंड, ठीक है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। डैम पता है किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं, पता नहीं है? सर पता नहीं है सर। अच्छा, एक तो ये होता है कि वाटर अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, माशाल्लाह उसको अप माशाल्लाह। करने के लिए। जी जी फिर दूसरी बात ये है कि पानी स्टोर करने के पानी लिए। स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के बाद फिर वो जी जी एरिया सराउंडिंग में अगर जी जी ऐसे फर्टाइल जमीन हो, जी, जी। जरखेज, जी जी तो उनको इरिगेट करने के लिए, ताकि फसलें अच्छी बने। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तीसरा पर्पज इसका मकसद ये है जी जी कि तीसरा मकसद ये कि पानी स्टोर किया जाता है, जो सराउंडिंग में अगर आबादी बढ़ी है जी, तो उनको जी। पानी दिया जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, यकीनन ये सर। 3 मकसद के लिए बनाए जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। लेकिन कुछ ऐसे डैम मैंने हमने देखे हैं जी जी कि वो ऐसी जगह पर बनी है, वो रॉकी एरिया है, जी जी नीचे पत्थर है, जी जी वाटर नीचे भाई एब्जॉर्ब नहीं होता, जी, जी। वाटर लेवल को अप नहीं करता। जी बिल्कुल सर। फिर करीबी कोई उसमें जरखे जमीन नहीं है, जी जी सिर्फ
दिखाने के लिए वो बनाते हैं। जी, तो इस तरह नहीं बनाना चाहिए, फिर पानी एवापोरेट होके उड़ जाता है, कुछ फायदा नहीं इसका। जी हाँ सर, जी बिल्कुल। तो अगर ये करीबी आबादी हो, जी जी, उनको इससे पानी दी जाए, जी जी, जिस तरह वो मीरानी डैम है, हाँ सर, हब डैम ठीक है, हब डैम है, कराची को पानी देता जी, है। जी, बिल्कुल फिर सर। ये जो डैम है, फर्ज करे इरिगेशन पर्पज के लिए, फर्ज कर करीबी आबादी हो वो, बिल्कुल अगर सर, ये बिल्कुल। 3 मकासद नहीं हो तो डैम बनाने का कोई मकसद ही नहीं। मकसद ही नहीं, बिल्कुल सर। फिर इसमें फिशिंग भी होती है। हाँ सर, हाँ? सबसे बड़ी बात है इसमें मछली, रहीम साहब कह रहे हैं कि मछली भी है जी, इसमें। जी। तो लोग हाँ, आते हैं शिकार कर। 4-5 किलो का एक मछली। 4 किलो, अच्छा। माशाल्लाह सर। हाँ हाँ, अच्छा एजाज भाई, जी सर। अभी वो बना है, इसका मतलब ये है कि डैम उसी जगह को कहते हैं जहाँ पानी को रोका जाता है, फ्लो ऑफ वाटर, जी जी बिल्कुल जो सर। फ्लड के दौरान जो पानी हो जाता है, जी हाँ फिर सर। उनको स्टोर किया जाता है। सर ये जिस तरह नदी ये का हरंबा पानी डैम, होता है, इसको ऐसे रोका ये जाता है। कुछ 10-15 किलोमीटर का पानी हो सकता है, दूर से 30-40-100 किलोमीटर का आ जाए। जी जी, जितना कैचमेंट एरिया इसका होगा, जी जी बिल्कुल। उतना बड़ा डैम होगा। बिल्कुल सर, ठीक है, उस वाटर को फिर जमा किया जाता है, स्टोर किया, वो 3 पर्पस के लिए इस्तेमाल जी, किया जाता है। जी। ये हुआ डैम। बिल्कुल सर। फिर डैम का एक बड़ा फायदा ये है कि हाइड्रो पावर इससे भी पैदा की जाती है, बिजली। यानी कि बिजली पैदा होती है हाँ, इससे, इसके बिल्कुल। स्पिलवे से जो बड़े बड़े डैम होते हैं, जी जी बिल्कुल। इनके स्पिलवे से पानी छोड़ा जाता है, फिर वो बिजली जी। पैदा की जाती है। वो बिजली जो सर। पानी से पैदा की जाए उसको हाइड्रो पावर कहते हैं। हाइड्रो पावर, जी तो ये एक मकसद ये भी होता है। जी जी। फिर एक नेविगेशन के लिए भी होता है। माशाल्लाह कभी कभार आपने देखा है कश्तियां चलाई जाती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ ये सर। नेविगेशन पर्पस के लिए भी होता है। जिस तरह वो बिल्कुल सर। इस्लामाबाद या रावल डैम, हाँ सर, आपको हाँ। नेविगेशन भी नजर आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और रिक्रिएशन पर्पस के लिए भी होता है माशाल्लाह कि लोग सर। पिकनिक के लिए आ जाते हैं, जी, साइडों जी। पिकनिक मनाते हैं, शिकार करते शिकार हैं, करते वो हैं, परिंदे जी। माइग्रेटरी बर्ड्स हाँ आते सर, हैं। बिल्कुल सर। फिर इसके अलावा फिर कश्ती में जब घूमे तो मजा आता है। हाँ सर, मछली का भी शिकार होता ये है। रिक्रिएशन पर्पस के लिए भी होता है। बिल्कुल और सर। एक सेंडिमेंट मैनेजमेंट। जी जी। सेंडिमेंट ये कि वहाँ पानी आ जाता है, जी। सैंड लेकर आ जाता है, जी, जी। और बंजर लेकर आ जाता है। इसके अलावा जो है मड लेकर आ जाता है। जी, जी। वो पानी फिर नीचे गिर जाता है, जी। ऊपर पानी साफ नजर आ जाता है। वो फिर करीबी एरिया है, जी, उनको जी। इससे पानी मुहैया किया जाता है, वो साफ पानी। माशाल्लाह सर, इसको सेंडिमेंट कहते हैं, मैनेजमेंट। जी, हाँ, बिल्कुल सर, और फिर एक्वा कल्चर भी। हाँ, एक्वा कल्चर माशाल्लाह। मछली मछली बिल्कुल। इसमें पाली जाती है, और फिर इसको ठेके पे दिया जाता है। मछली जी। पकड़ के लोग करीबी जो एरिया है उनको जी। ताज़ा मछलियाँ मिल जाती है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। मछली खाने का बड़ा मजा है। मजा है सर, जितना मछली खाओ इंसान बेजार नहीं हो जाता है, बिल्कुल सर, हासिर मछली नहीं होता। का- हाँ? यकीनन ये सर। भाई डैम बनाने का मकसद है। जी जी। तो चाहिए कि डैम ऐसी जगह पे बने जी, जिसकी जी। जरूरत हो और जरूरत जिसका हो। कैचमेंट एरिया हो, बिल्कुल और सर। ऐसी जगह पे न बने जो जिससे पैसा मुल्क कौम का जाया जाया हो, हो। जी, बिल्कुल सर। करीबी आबादी न हो, या जी, नीचे रॉकी एरिया हो, जी, जी। या जो है जमीन करीबी न हो जो उसके लिए जी, जी। इरिगेशन के लिए, तो फिर डैम बनाने का मकसद ही नहीं, कोई बिल्कुल फौत हो सर, गया। बिल्कुल सर। तो ये हड़म्बा डैम है, इसको जी। मेरे ख्याल में सरदार असलम बिजंजो ने बनवाया था अपने फंड से, उस वक्त मिनिस्टर थे। जी जी बिल्कुल। तो ये नाल को बहुत फायदा दे रहा है और पानी स्टोर हो रहा है। और जब भी सर। ज़रूरत होती है, जी। खासकर ये जो है ड्राउट की सीज़न में स्टोर पानी, जी, ये जी। करीबी एरिया को बहुत फ़ायदा देता फायदा है। देता है, जी ठीक हाँ, है, बिल्कुल सर। तो ये नाल एरिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। जी हाँ सर। अब जाए आगे, ठीक है, जी सर। आगे हम जाएंगे। जी जी। नाल जी, उधर एक हमारा प्रोग्राम है, जी। म्यूजिकल प्रोग्राम, इंतज़ार कर रहे हैं हमारे जो लोकल फनकार हैं, इंशाल्लाह सर, तो इंशाल्लाह। जाके उनको भी सुनेंगे। बिल्कुल सर। जफर ज़ेब है, शबीर है, जी हाँ। हमारा वो दोस्त जी, मोहम्मद रहीम गिरे, वो से कहाँ से, वाइफ where from where माशाल्लाह। he has joined us. ओके सर। Now we will go there to Nal यस and attend our musical show. म्यूजिक and enjoy. यस यस यस, Okay. यकीनन सर। Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Sharaf mada binu ka roka ka ino Spain khalki majlis artisunun. मरगी दाम दिशान मारे रात मत ऐलान मसारे